अस्सलामुअलैकुम। अनदर डे इन पाकिस्तान। उठते ही अब्रिश के डैडी की कॉल आई, उन्होंने उनसे बात की। उसके बाद अब्रिश अपने मामू से खेल रही है। ये मेरे बड़े भाई हैं, तो वो बहुत खुश हो रहे थे इसलिए कि एक दफ़ा सर हिला दिया होगा। वो कह रहे थे ये नो नो बोलती है, तो सब लोग उससे बार बार बात कर रहे थे कि वो एक दफ़ा नो बोले। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यही डर था कि पता नहीं ये जाके कैसे रिएक्ट करेगी, सबसे मिलेगी भी या नहीं। लेकिन सबसे उसने बहुत अच्छे से मिली और कोई रोई नहीं, सबके साथ उसने अच्छे से टाइम स्पेंड किया। और वो लोग भी बहुत खुश थे क्योंकि अब्रिश फ़र्स्ट टाइम उनसे मिल रही थी। और मैं भी बहुत खुश थी कि उसका रिएक्शन बहुत अच्छा रहा। उसके बाद माशाल्लाह हम सारे इकट्ठे हुए थे, सारी मेरी बहनें, मेरे बहनोई, ये मेरे बहनोई हैं, ये उनसे खेल रही है मेरे बड़े भाई की तरह ये। तो वो बहुत बच्चों से प्यार करते हैं और बहुत खुश हो रहे थे कि अब्रिश उनसे लाड कर रही है। उसके बाद साथ ही जी नाश्ते की आवाज़ें लगना शुरू हो गई। और एज़ यूजुअल हमारा पाकिस्तानी सबसे मज़े का नाश्ता मेरा तो फेवरेट है। किस किस का फेवरेट है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पाए बनाए मेरी भाभी ने, उसने बेचारी ने उठ के बहुत मेहनत की हमारे लिए। सुबह उठते जब हम उठे तो नाश्ता रेडी था, तो उसके बाद हम सब ने पाए खाए। और इस नाश्ते के बाद लंच तो स्किप करना बनता था, तो मैंने तो खैर इसके बाद कोई लंच नहीं किया। हम ये नाश्ता कर रहे थे तो उसके बाद मेरी अम्मी आवाज़ें लगाना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने उनको फ़ोन पे बोला था कि मैं ही आके पिनियाँ बनाऊँगी। और वो बोल रही थी कि नाश्ता करके तो वो बना लो ताकि जितने दिन तुम इधर हो वो खा लो। माँओं को बड़ी फ़िक्र होती है। वो ऐसे करती थी जैसे मैंने कभी कुछ नहीं खाया होगा और मैं ऐसे ही आई हूँ। खैर इससे पहले कि मैं इमोशनल हो जाऊँ तो चले हम पिन्नियों की रेसिपी आपसे शेयर करते हैं जो हमारे घर में बनाई जाती हैं। मैंने भी अपनी अम्मी से सीखी थी लास्ट ईयर आने से पहले कि मैं सीख के जाऊँ, ये चीज़ें भी काम आती हैं ज़िंदगी में। इंसान कहीं भी चला जाए, जो हमारी देसी चीज़ें हैं वो ज़रूर आपको सीखनी चाहिए। तो आधा किलो शक्कर हमने ली है। आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली लोग गुड़ ही यूज़ करते हैं। गुड़ भी था ऑप्शन में, लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि उस पर काफ़ी मुझे टाइम लग जाएगा। टाइम शॉर्ट था, हम लोगों ने कहीं जाना भी था, तो इसलिए मैंने शक्कर ले ली। आधा किलो शक्कर ली, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। मैं थोड़ा शीरा इसलिए बना रही थी कि बाद में भी हम बना सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। मीठा आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है शीरे में वो होता है सौंफ। 2 खाने के चाय के चम्मच बड़े वाले सौंफ ऐड किए। आप लोग चाहें तो उसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं और वो भी अच्छी रहती है, लेकिन हम लोग ऐसे ही साबुत डालते हैं। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है जब आप उसको खाते हैं। अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं। एक तरफ शीरा रेडी हो रहा था, दूसरी साइड पता नहीं ये क्या बना रही थी, तो मैंने कहा चम्मच चला दी, इनका खाना ना ख़राब हो जाए। खैर जब शीरा बन गया तो हमने घी गरम करना था। मैंने जब उनसे घी मांगा तो उन्होंने ये बॉटल्स भर के रखी हुई थी। हमारे घर में ऐसे बॉटल्स में भर के रख दिया जाता ताकि फ्रिज में स्पेस कम रहे। तो जब उन्होंने मेरे सामने बॉटल सजा दी तो मैंने कहा भाई इसको निकालना कैसे है, तो कहते हैं ऐसे छुरी से कट लगाओगे तो बाहर आ जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वाकई ऐसे 2 कट किए उसको मैंने और छुरी से ही ऐसे निकाला और देखें पूरा का पूरा बाहर आ गया। तो तकरीबन हमने इसमें 1 किलो के करीब था, हाँ 1 किलो हमने इसमें देसी घी डाला, जिसको गर्म किया हल्का सा। जब वो मेल्ट हो गया तो उसको थोड़ा सा ठंडा किया। उसके बाद इसमें ये चावल का आटा पीस के रखा हुआ था वो ऐड किया हमने, तकरीबन 3 पाव के करीब। उसके बाद अलसी पीसने से पहले उसको अच्छे से भूना जाता है, उसमें कुछ नहीं ऐड किया जाता। उसको जब भूनते हुए आवाज़ आना शुरू हो जाती है फिर हम उसको बंद कर देते, ठंडा करके उसको ग्राइंड किया जाता है। बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया होता, ऐसे दरदरा सा ग्राइंड किया होता है। तो 3 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा ये अलसी थी वो ऐड की है। मैंने मना इसलिए अम्मी को किया था कि वो ज़्यादा मेहनत करेंगी, लेकिन उन्होंने फिर भी सारी चीज़ें पीस के रख दी हुई थी, तो मैंने बस खैर उनको मिक्स ही करना था। उसके बाद इसमें जाएंगे जी ड्राई फ्रूट्स। कुछ हमने ग्राइंड नहीं किए हुए थे, जैसे आपको ये किशमिश नज़र आ रही है, मूंगफली नज़र आ रही है, ये ज़्यादा ग्राइंड नहीं की हुई थी, बाकी चीज़ें ग्राइंड थी। गरी थी, पिस्ता था, बादाम था और जो भी नट्स आपको पसंद हो। इसमें अखरोट नहीं डाले जाते, अखरोट से पिन्नियाँ ख़राब हो जाती हैं। अखरोट हम स्किप करते हैं, बाकी ड्राई फ्रूट सारे ऐड किए जाते हैं। तो बस ये इतना सा ही काम था। उसके बाद ये शीरा ऐड किया जी किया।
शीरा ऐड करने के बाद आप इस स्टेज पे आके मीठा चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मीठा कम है तो आप शीरा बना के और ऐड कर सकते हैं। हमारा मीठा बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया था, उसके साथ मैच करता था जितना हम मीठा खाते हैं। हम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते तो इसलिए हमारा पूरा था। उसके बाद मेरी अम्मी कहते हैं ज़रा देगचे में इस आटे को डाल के इसको मिक्स करो, तुमने कितना शीरा उसके साथ रहने दिया। तो मैं कहा लो माँ जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ भी सुन लेनी चाहिए, सही कह रहे हो तुसी। यार मैंने इसमें ऐसा आटा थोड़ा सा डाल के मिक्स किया और उसके बाद जी चाहिए थी बड़ी हिम्मत इसको मिक्स करने के लिए। एडा देज का सी मेरे को तो है मिक्स कोई नहीं होया, मेरी यानी जान नहीं सी। मैं 2 चम्मच मारे, मैं कहा मेरे को नहीं मिक्स हो रहा, मेरे को मिक्स करके दे। मेरी भाभी आई बेचारी, उसने बड़ी हिम्मत करके उसने अच्छे से इसको मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद मैंने और उसी ने ये बनाई थी और ये सिर्फ मेरे लिए बनी थी। किसी को इजाज़त नहीं दी थी मेरी अम्मी ने कि इसको कोई हाथ भी लगाए। और हमारे घर में ये एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बनी थी और ये मेरी थी। इसके बाद अम्मी ने सेपरेट बनाई थी जो सारी फैमिली और मेरी बाकी बहनों को दी गई थी। तो अल्लाह ताला बस मेरी अम्मी को सेहत और तंदुरुस्ती दे। सब लोग अपनी दुआओं में ज़रूर ज़रूर उनको याद रखिएगा, वो बहुत बीमार रहती हैं। तो अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को हमेशा सलामत रखे, उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। सब लोग दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो बस हमने ऐसे लड्डू बनाए, बहुत अच्छी बनी थी। अलसी की ये पिन्नियाँ, अलसी के लड्डू भी इसको कुछ लोग बोलते हैं। आप लोग भी बनाइएगा, ज़रूर इसको एंजॉय कीजिएगा। सर्दियों में बहुत मज़ा आता है, हम लोग इसको नाश्ते में खाते हैं चाय के साथ। उसके बाद जी पिन्नियाँ बन गई, बाहर चाय की भी इंतज़ाम उन्होंने कर लिया था क्योंकि हमने लंच नहीं किया हुआ था। तो इसके बाद फ़ौरन हमने चाय पीनी थी और चाय भी क्या चाय बनाती हैं, घर की दूध पत्ती अच्छा सा वो पीने का मज़ा ही कुछ और है। और चाय बहुत अच्छे से उसने रेडी कर दी थी, बाहर चीज़ें सेट कर दी कि आ जाएँ हम लोग चाय पिएँ। तो फिर सारी फैमिली ने बैठ के हमने चाय पी और गपशप लगाई। अल्लाह हाफ़िज़।